जय माई की, जय माँ कामाख्या। क्या गुप्त नवरात्रि 2026 की अष्टमी पर आपकी एक छोटी सी भूल माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त होने से आपको वंचित कर सकती है? धर्मशास्त्र कहते हैं कि अष्टमी केवल एक तिथि नहीं बल्कि शक्ति के जागरण का वह दिव्य अक्षर है जहाँ सही समय पर की गई पूजा साधक के जीवन की दिशा बदल सकती है। तंत्र ग्रंथों में वर्णित है कि गुप्त नवरात्र की अष्टमी पर देवी की उपासना साधारण दिनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली मानी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग पूजा तो करते हैं परंतु सही काल का ज्ञान न होने के कारण पूर्ण आध्यात्मिक फल से वंचित रह जाते हैं। यदि आप माँ बगलामुखी, माँ दुर्गा या 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या की आराधना करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आचार्य प्रदीप धर्मशास्त्र और पारंपरिक पंचांग सिद्धांतों के आधार पर जानेंगे गुप्त नवरात्र 2026 की अष्टमी पूजा का सही समय क्या है और किन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी की कृपा केवल भक्ति से नहीं बल्कि सही तिथि, सही समय, शुद्ध संकल्प से भी प्राप्त होती है। यदि इनमें से एक भी बात छूट जाए तो साधना का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको एक ऐसा शास्त्रीय बात बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि यही कारण है कि कुछ साधक की साधना शीघ्र फलदायी होती है जबकि कुछ लोग वर्षों तक जाप करने के बाद भी अपेक्षित आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। जय मां बगलामुखी। गुप्त नवरात्र की अष्टमी यह केवल पंचांग की कोई साधारण तिथि नहीं, सनातन धर्म और शक्ति उपासना की परंपरा में इसे देवी की विशेष आराधना का अत्यंत पवित्र अवसर माना गया है। अनेक तांत्रिक परंपराओं में इस दिन को साधना, जप और देवी उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए शास्त्र हमें बताते हैं कि इस दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सही समय, सही विधि, शुद्ध भाव का होना भी परम आवश्यक माना जाता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि अष्टमी का पूजन उस दिन करना चाहिए जिस दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो। इसे उदया तिथि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए केवल मोबाइल कैलेंडर देखकर पूजा का निर्णय नहीं करना चाहिए। सदैव किसी प्रमाणिक पंचांग के अनुसार तिथि, पूजा का काल विचार आपको करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत मार्ग माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि अष्टमी के दिन पूजा किस समय करनी चाहिए। ग्रस्त साधकों के लिए प्रातःकाल स्नान के बाद पूर्वाह्न में देवी पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय मन शांत रहता है और पूजा विधि पूर्वक संपन्न की जा सकती है। वहीं यदि हम बात करें कुछ तांत्रिक परंपराओं में गुरु की आज्ञा से रात्रि साधना का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु बिना योग्य गुरु के किसी भी गुप्त तांत्रिक प्रयोगों का प्रयास आपको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। ये आपके जीवन में आपको अनिष्ट की ओर ले जा सकता है। अष्टमी के दिन पीले अथवा स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें, दीप प्रज्वलित करें, मां बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करें, उन्हें पीले वस्त्र, पुष्प, पीली हल्दी, पीले अक्षत, निवेद्य और श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। यदि आप मां बगलामुखी के साधक हैं तो गुरु से प्राप्त मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आप जप करें। यदि आपने नवरात्र का संकल्प लिया है तो उसी संकल्प के अनुसार आप जप अपना पूर्ण करें और सामर्थ्य होने पर दशांश होम भी करें। शास्त्र में जप के पश्चात हवन को साधना की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अब एक बात ऐसी है जिसे बहुत कम लोग अपने आप में जानते हैं। धर्मशास्त्र यह भी बताते हैं कि देवी उपासना सबसे बड़ा शत्रु बाहरी बाधा नहीं बल्कि साधक का अपना अहंकार, क्रोध, असत्य, अशुद्ध आचरण। यदि मन अशांत हो, वाणी कटु हो और आचरण धर्म के विपरीत हो तो केवल अनुष्ठान करना ही पूर्ण आध्यात्मिक फल प्राप्त होना कठिन माना जाता है। इसलिए अष्टमी के दिन सात्विक भोजन करें। संयम, सत्य, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव विशेष रूप से महत्व रखता है। यदि आप परंपरा में कन्या पूजन का विधान है तो श्रद्धा, सम्मान और विशेष आस्था के पालन करते हुए आपको कन्या पूजन को देवी के प्रति सम्मान का प्रतीक माना गया है। साथ ही माता पिता, गुरु, गौ सेवा जैसे पुण्य कर्म भी इस दिन अत्यंत शुभ माने गए हैं। यदि आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो विशेष लाभ आपके जीवन में आपको मिल सकता है। याद रखिए, मां बगलामुखी किसी वैभव से नहीं बल्कि उसके निष्कलंक हृदय, सच्ची श्रद्धा,
धर्म सम्मत आचरण से प्रसन्न होती है। इसलिए गुप्त नवरात्र 2026 की अष्टमी पर केवल शुभ मुहूर्त का ही नहीं बल्कि अपने मन की पवित्रता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। यही शास्त्रों का संदेश है और यही सच्ची शक्ति साधना का आधार भी शास्त्रों में बताया गया। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और साधक मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। मां बगलामुखी तंत्र मंत्र ज्योतिष और सनातन धर्म के प्रमाणिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव।